नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे बुलडोज़र एक्शन केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और आपको बताएंगे कि हरियाणा में विजय संकल्प यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी और आरएसएस को लेकर के क्या बयान दिया। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि जापान में फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दे दिया। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर में बुलडोजर एक्शन पर जारी रहेगी रोक, आदेश न मानने पर होगी सख्त कार्रवाई, अफसरों से ही की जाएगी वसूली। हरियाणा में विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा ये लोग मुझे देखकर छुप जाते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए मायावती ने संभाली प्रचार की कमान, असंध में एक रैली को किया संबोधित, कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स ने फिर से शुरू की हड़ताल, 2 अक्टूबर को मार्च निकालने का किया ऐलान, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार। जापान में फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, अभी एलडीपी अध्यक्ष शिगेरू किशिदा बनेंगे नए पीएम, 27 अक्टूबर को होंगे आम चुनाव। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। बुलडोजर एक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर बने मंदिर, मस्जिद या फिर किसी दूसरे धार्मिक स्थल को हटाने पर कड़ी टिप्पणी की। जस्टिस गवई ने कहा कि चाहे मंदिर हो, दरगाह या फिर दूसरा धार्मिक स्थल हो, अगर जनता की सुरक्षा की बात है तो वह स्थल सार्वजनिक स्थल पर हो तो भी उसे हटाया ही जाना चाहिए। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथ की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए हमारे निर्देश सभी के लिए एक समान होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर समुदाय के हों। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई धार्मिक स्थल सड़क के बीच में है तो वह सार्वजनिक बाधा नहीं बन सकती। जस्टिस गवई ने कहा कि हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सिर्फ इसलिए तोड़फोड़ नहीं की जा सकती क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी या दोषी है। पीठ ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वालों पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही पीड़ितों की संपत्ति वापस की जाएगी, जिसका मुआवजा दोषी अधिकारियों से ही किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी ने आज पलवल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। जैसे ही कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार बनी, दलितों का आरक्षण खींच लिया। यही कांग्रेस है जिसने अनेकों स्कूल, कॉलेजों और माइनॉरिटी संस्थान घोषित कर दिए। कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर हजारों संस्थाओं को माइनॉरिटी बना दिया। कांग्रेस ऐसे ही काम हरियाणा में भी करना चाहती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उत्साह और उमंग से भरा हुआ ये दृश्य चुनाव के नतीजों का एहसास दिला रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब तक बीजेपी है तब तक मोदी है, ऐसे SC, ST और OBC समाज से आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन रहा। राहुल गांधी ने आज झज्जर के बहादुरगढ़ से यात्रा की शुरुआत की, जो सोनीपत के 5 जिलों से निकलते हुए गोहान पहुंची। यात्रा के दौरान सोनीपत में राहुल गांधी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं है, ये लोग मुझे देखकर छुप जाते हैं। लोकसभा में भी जब मैं भाषण देता हूं तो पीएम नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं। मैं बीजेपी और मोदी से नफरत नहीं करता, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। आप हमें जितना मारो, जितना गाली दो, जितनी लाठी मारो, हम नफरत नहीं करेंगे। हम जानते हैं देश नफरत से नहीं, प्रेम से बना है। राहुल ने आगे कहा कि जिस दिन यहाँ पर मोहब्बत की सरकार आएगी, आपको अमेरिका जाना नहीं पड़ेगा, सब यहीं पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कभी कभी हमारे शेर लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ लाने का है। मैं जानता हूँ कुछ भी हो जाए, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता शेर हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद कमान संभाल ली है। राज्य में बसपा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। इस बीच मायावती हरियाणा में जनसभाएं कर अपने प्रत्याशियों को वोट देने की अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में मायावती ने आज असंध में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने आरक्षण को लेकर के कहा कि समय आने पर कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी। इसके अलावा मायावती ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई है। इस दौरान अपने सिद्धांतों पर चलकर सर्व समाज का पूरा ख्याल रखा, लेकिन हमने प्राथमिकता के आधार पर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों का विकास किया है।
मायावती ने आगे कहा कि मौजूदा समय में पूरे देश में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों की हालत अच्छी नहीं है। इसके अलावा सर्व समाज में गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटा व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर के काफ़ी दुखी है। इन सरकारों में किसान बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा आज सुबह एक हादसे का शिकार हो गए। उन्हें खुद की रिवॉल्वर से गोली लग गई। उनके पैर में गोली लगी है, जिसे अब ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है। अब गोविंदा खतरे से बाहर है। जानकारी के मुताबिक गोविंदा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को अलमारी में रख रहे थे, तभी वो जमीन पर गिर गई और गोली चल गई। ये घटना मंगलवार की सुबह 4:45 की बताई जा रही है। वहीं इस संबंध में मुंबई पुलिस ने गोविंदा की रिवॉल्वर को अब जब्त कर लिया है और उसकी बैलिस्टिक जांच कराई जा रही है। ऑपरेशन के बाद गोविंदा ने अपने चाहने वालों के लिए अस्पताल से एक ऑडियो मैसेज जारी किया, जिसमें वो अपने फैंस को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आप सबके आशीर्वाद से अब ठीक हूँ। गलती से गोली चल गई थी, जिसे ऑपरेशन करके अब निकाल दिया गया है। मैं डॉक्टरों और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अब बात करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को एक बार फिर से हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरीके से काम बंद कर दिया है। डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए। वहीं डॉक्टरों ने 2 अक्टूबर को मार्च निकालने का ऐलान किया है। जूनियर डॉक्टर बुधवार को स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाने जैसी अपनी मांग को लेकर के कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक मार्च निकालेंगे। इससे पहले जूनियर डॉक्टर 10 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक हड़ताल पर है। 42 दिनों तक विरोध प्रदर्शन के बाद वो सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी पर वापस आए। वहीं 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अस्पतालों की सुरक्षा में कोताही बरतने पर ममता सरकार को फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि सभी अस्पतालों में 15 दिन के अंदर सीसीटीवी लगाए जाए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। भारत ने कानपुर टेस्ट जीत लिया है। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर टीम इंडिया 2-0 से क्लीन स्वीप करके सीरीज को अपने कब्जे में कर ली है। मुकाबले के आखिरी दिन आज भारत को 95 रनों का टारगेट मिला था, जिसे भारतीय बल्लेबाजों ने 17.2 ओवर में हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने 51 रन बनाए। कोहली 29 रन पर नाबाद रहे। विकेट कीपर ऋषभ पंत ने चौका जमाते हुए टीम को जीत दिलाई। जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच और अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। अब बात करते हैं अगली खबर की। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अपना पद छोड़ दिया है। उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हायाशी ने किशिदा और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफे की पुष्टि की है। वहीं शिगेरू किशिदा जल्द ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शिगेरू किशिदा ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि जापान के सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में शिगेरू इशिबा को चुना गया है, क्योंकि जापान में सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष को ही देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ऐसे में शिगेरू इशिबा जल्द ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वहीं पीएम पद की शपथ लेने के बाद इबिशा अपनी नई कैबिनेट की घोषणा करेंगे। एलडीपी के पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत है। शिगेरू इशिबा का बतौर प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2025 तक होना था और उसके बाद देश में आम चुनाव होने थे, लेकिन शिगेरू इबिशा ने प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले 27 अक्टूबर को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। तो आज के डेली लाइन न्यूज़ फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।